बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हर्चुकी फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इजी और इजी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज हम बनाएंगे नगेट्स। ये कैसे बनते हैं चलें आज की वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने चिकन ले लिया है। चिकन जो है वो बोनलेस है। उसके बाद ये ब्रेड है, ये मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी, ये देखें। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्रेड है वो आपने मीठी नहीं लेनी, क्योंकि अगर मीठी लेंगे तो जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ब्रेड आपने नमकीन लेनी है। इसके हम साइड्स उतार लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अब हम इसे दरमियान से भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखें, इस तरीके से मैंने इन्हें कट किया है। अब यहाँ पे मैंने चॉपर ले ली है और इन ब्रेड्स को चॉप कर लेंगे। अगर किसी के पास चॉपर मौजूद नहीं है तो हमारे चैनल पर चॉपर के बगैर भी वीडियो मौजूद है, तो आप वहाँ से देख के भी नगेट्स बना सकते हैं। चलें जी, अब हम इसे चॉप करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने चॉप करना है, मोटी मोटी ना ये रहे, फिर रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल हर्चुकी फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो आपने जो चिकन है वो बिल्कुल बोनलेस हो, हड्डी वाला ना हो, क्योंकि अगर आप इसमें हड्डी वाला ऐड करेंगे तो आपकी चॉपर ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो चिकन है वो बिल्कुल बोनलेस हो। वैसे भी जो नगेट्स होते हैं वो बोनलेस चिकन के ही बनते हैं। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है अदरक। उसके बाद ये लहसुन है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से जो कच्चापन होता है ना कोई भी चीज़ का, वो ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। उसके बाद ये रेड चिली पाउडर है, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। और ये ब्लैक पेपर है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बस ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और कोई चौथी चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की। और बस इन तीन मसालों से ही ना जो हमारे नगेट्स हैं ना वो कमाल के बन जाएंगे। अब हम इन्हें भी चॉप कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल मक्खन की तरह चॉप करेंगे, इनमें कोई ज़र्रा ना रहे। तो आपने इसी तरीके से चॉप कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है ना तो आप ये जो हमने मसाले ऐड किए हैं और चिकन, ब्रेड, इन सब चीज़ों को ना किसी कीमे वाले के पास भेज दें, क्योंकि उनके पास मशीन्स अवेलेबल होती हैं तो वो आपको इस तरीके से कर देंगे। चलो जी, ये सारी चीज़ें जो है वो चॉप हो गई हैं अच्छी तरह। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें। चॉप करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसे शेप देते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा इजी और टेस्टी रेसिपी है। बच्चों को तो नगेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। आई थिंक बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद होंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने शेप दे ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप्स दे सकते हैं और ज़्यादा मोटा नहीं रखना, क्योंकि अगर आप नगेट्स को ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो फिर आपका जो मूड है वो ऑफ हो जाएगा और आप भी बोलेंगे कि हर्चुकी फूड सीक्रेट्स ने हमें जो है वो गलत बताया था। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स हैं। जो मेरी ब्रेड क्रम्ब है वो मैंने बाज़ार से ही मंगवाई थी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से ब्रेड्स मंगवा के उन्हें चॉप कर लें और वही लगा दें, वो भी इसी तरह क्रिस्पी बनेगी। ये देखें, इस तरीके से सबसे पहले मैंने ये अंडा लगाया था। अंडा लगाने के बाद ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगा दिए थे और इसे साइड पे रख दिया है। बाकी सबको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। एक दो दफ़ा मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए, पहले अंडा लगाया है। अंडा लगाने के बाद ये ब्रेड क्रम्स है, ये इसके ऊपर लगा देंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने से जो हमारे नगेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे।
ये देखें, इस तरीके से मैंने लगा लिया है। बाकी सबको भी इसी तरीके से लगा लेंगे। तो अगर आपको इस स्टेज पे रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दें और हर्चों की फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब भी कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप एक दफ़ा बनाएं और एक दफ़ा ये ज़रूर खाएं। यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मैंने सबको लगा लिया है ब्रेड क्रम्स और एग। चलें अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ये मैंने ऑयल ले लिया है और इन्हें अब हम फ्राई करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात आपसे मैं कह रही हूँ कि आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम भी नहीं रखना, मीडियम से भी कम रखना है, क्योंकि ये चिकन है तो चिकन जो है वो बिल्कुल कच्चा है। तो आपने अगर फ्लेम वो हाई कर दिया तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो फ्लेम आपने मीडियम से भी आप ऐसा ही करिएगा कि कम रख लें, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। 12 से 15 मिनट हम एक साइड को पकाएंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरीके से 12 से 15 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे हैं। तो आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, ये ना हो आपके दोबारा से मैं अब आपको वही बात कर रही हूँ कि अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे, तो फिर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं और उनको भी ऐसे ही 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि इन्हें अच्छे तरीके से पकने देना है, फिर ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि थोड़ी सी ये लेट तैयार होते हैं, इन्हें पकने में टाइम लगता है, तो आपको जो इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो इंतज़ार ज़्यादा करता है उसे मज़ा भी ज़्यादा आता है। ये देखें, माशाल्लाह से इतने ये खूबसूरत अभी से लग रहे हैं और टेस्ट भी मुझे इन्हें देख के ही कमाल का लग रहा है। ये देखिए ऐसे फूल भी चुके हैं, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। मैंने जो कलर है वो ज़्यादा डार्क नहीं करना, बल्कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। ज़्यादा डार्क कलर जो है वो ऐसे जले हुए लगते हैं। चलें जी, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी नगेट्स ये बनते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कलर भी बहुत ही कमाल का आया है और बने भी ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप भी ये ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। अगर आपने ये फ़र्स्ट टाइम बनाने हैं तो आप एक दफ़ा उन्हें ये बना के खिलाएं, तो इंशाल्लाह उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और वो बोलेंगे कि हमें ये रोज़ बना के दें। आप इन्हें हाफ़ फ्राई करके फ्रिज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर ये 2-3 माह तक ख़राब नहीं होंगे। तो आप इन्हें स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ये इतने टेस्टी बने हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने इन्हें डिश आउट भी कर लिया है, साथ में केचप भी रख लिया है। केचप के साथ ये और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी ये झटपट से जल्दी से नगेट्स बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल अंदर तक ये अच्छी तरह पक चुके हैं और बाहर से भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो जल्दी से आप भी ये बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं और आपके भी ये इसी तरीके से बने हैं। चलें जी, अगर आपको आज की हमारी नगेट्स की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल खर्चों की फूड सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।